हरियाणा में आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आज से 14 जुलाई तक एसआईआर अभियान चलेगा। 20,629 से ज्यादा बीएलओ घर घर जाकर न्यूमरेशन फॉर्म भरवाएंगे। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपने बीएलए और बीएलए 1 भी नियुक्त किए गए। मृत डुप्लीकेट और फर्जी मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। 18+ नए मतदाताओं को जोड़ने और फोटो अपडेट करने का ये अभियान चलाया जा रहा है। तो 21 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी। 21 जुलाई से 20 अगस्त तक नाम जोड़ने हटाने के लिए क्लेम और ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे। तो 22 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, आज से एसआईआर की प्रक्रिया हरियाणा में भी शुरू हो रही है। किस तरह से ये प्रक्रिया पूरी रहने वाली है और कितने दिनों का ये प्रोसेस होगा? देखिए, बिल्कुल एसआईआर को लेकर के एक प्रमुख प्रक्रिया, जिसके अंदर ये कह सकते हैं कि जो मतदाता सूची है उसे पूरी तरीके से स्क्रूटनाइज करने का काम किया जाएगा। नए मतदाताओं को जोड़ने में और मृत मतदाता या फिर जो स्थानांतरित मतदाता है उनका जो डाटा है वो सीधे तौर पर आए, फर्जी और डुप्लीकेट मतदाता सूची के अंदर ना हो। इसको लेकर के ये अहम प्रक्रिया जो है वो हरियाणा के अंदर आज से शुरू होने जा रही है। इसको लेकर के कल मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से भी जो जानकारी है वो प्रदेश में किस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया रहेगी वो दी गई थी, जहां इसको लेकर के 20,000 से अधिक जो 20,629 बीएलओ जो है वो नियुक्त किए गए हैं। तो वहीं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी अपने बीएलए और बीएलए 1 की नियुक्ति की गई है। इसको लेकर के 12,000 से अधिक जो आवेदन है बीएलए को लेकर के वो चुनाव आयोग के पास, निर्वाचन आयोग के पास कांग्रेस की तरफ से आए हैं और 15,000 से अधिक का आवेदन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया है। हालांकि अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इतनी बड़ी संख्या देखने के लिए नहीं मिली है। मुख्य तौर से हरियाणा में इसको लेकर के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने बीएलए की जानकारी दी गई है। दरअसल जो निर्वाचन आयोग है उसकी तरफ से अगर हम बात करें, पूरे तौर पर जो इलेक्शन कमीशन है, जो बीएलओ है वो घर घर जाकर के जो फॉर्म है उसे भरवा करके और उसमें पूरी जानकारी और फोटो लेने का काम यहाँ पर करेंगे। इसमें एक बात यह भी स्पष्ट की गई है कि किसी फोन कॉल या ओटीपी के झांसे में जो लोग हैं वो इसको लेकर के ना आए, बल्कि घर घर जाकर के जो बीएलओ है वो फॉर्म भरवाने का काम करेंगे, फोटो लेने का काम करेंगे और उनको पूरे तौर पर लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि वो पूरे तौर पर सहयोग करें ताकि मतदाता सूची ठीक प्रकार से तैयार की जाए। जिन घरों के अंदर कोई व्यक्ति अगर नहीं मिलता है या फिर ताला लगा होता है तो ऐसी स्थिति में पड़ोस से भी जानकारी लेकर के जो फॉर्म्स हैं उनको पूरा करने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ जो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बीएलएस है उनकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर यह रहेगी कि डुप्लीकेट मतदाता ना हो, फर्जी तौर पर जो मतदाता जो सूची के अंदर है उनका नाम पूरे तौर पर कटे, मृत मतदाताओं का नाम कटे और जो 18 वर्ष से अधिक के जो मतदाता है उनको सूची के अंदर शामिल किया जाए। ये मुख्य तौर से एक निगरानी का काम राजनीतिक पार्टियों के जो बीएलएस है उनकी तरफ से बीएलओ के साथ मिलकर के किया जाएगा। तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के अब शुरुआत जो है हो चुकी है। आपने पूछा कि प्रक्रिया किस तरीके से चलेगी, इसको लेकर के जो सूचीबद्ध जो पूरा कार्य है वो यहाँ पर किया गया है कि किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। 15 जून यानी आज से लेकर के 14 जुलाई तक फील्ड में इसी प्रकार से जो सर्वे है बीएलओ और राजनीतिक पार्टी के बीएलए की तरफ से किया जाएगा, यानी फॉर्म भरवाए जाएंगे और जो फोटो है वो लिया जाएगा। यानी कि जो दर्शक इस खबर को देख रहे हैं उनके पास अपने फिजिकल फोटो, जो 18 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं उनको अपनी फिजिकल फोटो जो है वो रखनी होगी ताकि वो फॉर्म भरते वक्त उसे फॉर्म के साथ चस्पा कर सके। 15 जून से 14 जुलाई तक यही प्रक्रिया पूरे प्रदेश के अंदर चलने वाली है। 21 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी और 21 जुलाई से 20 अगस्त तक इस सूची में भी अगर कोई इस पूरी स्क्रूटनी करने के बावजूद भी कोई कमी रह जाती है, कोई नाम जोड़ना है, कोई नाम हटाना है या फिर कोई ऑब्जेक्शन है, उन तमाम चीजों को लेकर के एक वक्त जो है 21 जुलाई से 20 अगस्त तक का दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार से जो लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो जो नई मतदाता सूची बनेगी उस पर कोई सवाल न उठा सके। हमने देखा था कि इससे पहले मतदाता सूची को लेकर के कई बार कांग्रेस जो है कई मोर्चों पर इस विषय को उठा चुकी थी, डुप्लीकेट मतदाताओं को लेकर के या फर्जी वोट्स को लेकर के इस प्रकार की बात कहते हुए नजर आ रही थी। तो इसके लिए एक वक्त निर्धारित किया गया है कि उस वक्त में जो भी इस प्रकार की आपत्तियां हैं उन आपत्तियों को दर्ज करा दिया जाए 21 जुलाई से 20 अगस्त के बीच। 22 सितंबर को फाइनल मतदाता सूची जो है वो प्रकाशित कर दी जाएगी
इस प्रकार की जानकारी ये समयबद्ध तरीके से यहाँ पर देने का काम जो है वो किया गया है। और इसमें जो BLOs है, अब जो घर घर क्योंकि आज से आने की जो प्रक्रिया है, उनसे लगातार ये अपील आम लोगों से की जा रही है कि उन्हें पूरे तौर पर सहयोग जो है उनका किया जाए और वो फॉर्म जो है वो भर करके जो फोटो देने की जो प्रक्रिया है उसे किया जाए, उसमें सटीक जानकारी होगी तो एक सटीक मतदाता सूची भी तैयार हो पाएगी और जिसको लेकर के चाहे कोई विपक्ष से जुड़े कुछ लोग हो या फिर विपक्षी पार्टियों के लोग हो, उनकी सभी आपत्तियां जो है इस पूरी प्रक्रिया के बाद खत्म होगी, ये भी उम्मीद की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ ही।